और जो ये बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र, तो वो क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि अनपढ़ और जाहिल को आप कुर्सी पर बैठा देंगे, उच्च शिखर पर बैठा देंगे, तो इसी तरीके की बाकी देश में जो है आर्मी की जो महिलाएं जो विधवा हो गई उनके मंगलसूत्र कहाँ है? मणिपुर की जो बेटी के साथ हुआ उनका मंगलसूत्र कहाँ है? इस देश का सुख चैन छीनने वाला, इस देश को बेरोजगारी में ढकेलने वाला, इस देश को कंगाल करने वाला, इस देश की नंगी घुमाई जा रही महिलाओं के ऊपर मौन व्रत धारण करने वाला देश का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू के अंदर थोड़ी भी लज्जा अगर बची हुई है तो उन्हें देशवासियों से, देश की करोड़ों महिलाओं से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। तो महिलाएं जवाब देंगी अपने वोट के माध्यम से। बौखलाया व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं, वो कुछ भी बोले जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महिलाएं जवाब देंगी। और महिलाओं की अस्मिता पर यह सवाल है, महिलाएं इसको सीना ठोक करके जवाब देंगी और इनको हराएंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, बनारसी चाचा के नाम से जाना जाता है, और शालिनी पटेल जी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बयानबाजी कर रहे हैं चुनाव को लेकर, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं, और जो मंगलसूत्र को लेकर जो बवाल मचा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो महिलाओं के जो है मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। तो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, सबसे पहले मैम से पूछ लेते हैं। मैम, ये जो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है कि मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी छीन लेगी, इसको लेकर आप कैसे? देखिए, महिलाओं के मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी ने मुझे लगता है कि नहीं छीना, उन्होंने महिलाओं को मंगलसूत्र के उसमें उपहार दिया है। और जो ये बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र, तो वो क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ। देश में जो है आर्मी की जो महिलाएं जो विधवा हो गई उनके मंगलसूत्र कहाँ है? मणिपुर की जो बेटी के साथ हुआ उनका मंगलसूत्र कहाँ है? ये अंग्रेजों से डर करके, मुसलमानों से डर करके जो अपनी महिलाओं को जो है भेज देते थे, वो मंगलसूत्र की कीमत क्या जाने क्या होती है? मंगलसूत्र की कीमत वही जानती है, वो परिवार जानता है जिनका परिवार आज देश के लिए पहले अंग्रेजों से लड़ा है और अब जो है चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे जो है देश से लड़ रहे हैं। देश के कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रहे हैं मोदी जी। कैसे? हमें तो नहीं लगता है कि मटन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं हिंदुओं। तो ये किसने कहा है कि जो है जो हिंदू धर्म का पालन करता है वो मटन नहीं खाता? कहाँ लिखा है? और ये इनके जो बीफ खा रहे हैं, गौमांस खा रहे हैं मेघालय के, और ये जो है इनकी जो ईरानी है, ये कमंडल वाली, ये क्या है सिलेंडर वाली, ये सब खा रही है। कंगना जो है ये कैसे जो है सनातनी हिंदू हो गई, जो दूसरे का घर बर्बाद किया, दूसरे के पति को छीना, ये हिंदू कैसे हो गई? किस उसमें ग्रंथ नहीं, क्यों व्यक्तिगत हो रहा है? व्यक्तिगत कहाँ से हो रहा है? ये दूसरे को बोले तो व्यक्तिगत नहीं है, इनको बिल्कुल बोला जाएगा और देश की महिलाएं जवाब देंगी 2024 के चुनाव में। 4 जून का रिजल्ट देख ले प्रधानमंत्री मोदी जी, ये बौखलाए हैं, इनको कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई विकास तो किया नहीं, तो ऊट पटांगे बयानबाजी की है और यही मंगलसूत्र इनको 4 जून को जवाब देगा। मैम, एक सवाल ये है, क्योंकि बीजेपी की जो महिला मोर्चा है, जो महिलाएं सड़कों पर उतर गई है मंगलसूत्र पहनकर कि हम लोग जो है मंगलसूत्र नहीं छीनने देंगे। बीजेपी की महिलाएं किसके खिलाफ? अपने सरकार कांग्रेस के खिलाफ। उन्हें जो मोदी जी ने भाषण दिया तो कांग्रेस ने छीना कब है भैया? ये भी छीन लेंगे अगर सरकार। अरे कहाँ छीन लेंगे? आपने छीना है, लोगों का रोजगार छीन लिया, लोगों के पति छीन लिया है, देश में किसानों का जो आपने फसल तक छीना, जमीन तक छीना, अंधभक्तों की किडनी भी छीन लोगे, बचा क्या इस देश में? कांग्रेस कभी नहीं छीनेगी। कांग्रेस गारंटी दिया है कि हम देश के नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी कोई भी किसी का भी रोजगार, किसी का मंगलसूत्र नहीं छीनेगा। ये मोदी जी बौखलाहट से उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं, इनको हार का डर इनको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चाचा आपसे आते हैं। आप तो खुद बनारस से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, तो कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस चुनाव को? तीसरी बार लग रहा है कि सत्ता पर बैठेंगे मोदी जी, 400 सीटें आ रही है, कैसे देख रहे हैं? एक रहीम कवि ने कविता लिखी है, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस, ज्यों रहीम कैसे निभे बेर केर के संग। इस देश का सुख चैन छीनने वाला, इस देश को बेरोजगारी में ढकेलने वाला, इस देश को कंगाल करने वाला, इस देश की नंगी घुमाई जा रही महिलाओं के ऊपर मौन व्रत धारण करने वाला देश का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू के अंदर थोड़ी भी लज्जा अगर बची हुई है तो उन्हें देशवासियों से, देश की करोड़ों महिलाओं से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। रही बात
कि उनको एक बार जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए। कह रहे उसमें लिखा है कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अनपढ़ और जाहिल को आप कुर्सी पर बैठा देंगे, उच्च शिखर पर बैठा देंगे, तो इसी तरीके की बाकी अरे महिलाओं के सम्मान की तो बात कर रहे हैं, सुहाग की बात कर रहे हैं कि सुहाग की निशानी होता है, मंगलसूत्र की सोना नहीं है। ये भावनाओं से जुड़ा मामला है, महिलाओं के साथ भावनात्मक मुद्दा है ये मंगलसूत्र। हो कह रहे कांग्रेस आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मोदी जी अपने बचपन के दिन को याद करें, इनके ऊपर FIR भी है, बाडनगर थाने में कोई RTI लगा के मांग सकता है। इन्होंने अपने भाभी का गहना गुड़िया जिसमें मंगलसूत्र भी था, इनके पिता ने जो धन इकट्ठा किया था सोने चांदी के रूप में, उसको लेकर के भाग गए थे। उसी के एवज में इनके बाप को हार्ट अटैक हुआ, 8 महीने बाद मर गए। कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं आपको वित्त प्रमाण देता हूँ, या तो ये मेरे ऊपर FIR करा मैं, नहीं तो वहाँ से RTI लोग मांगे। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तथ्य को दबा दिया था, तमाम अखबारों में लिखित है। मैं अखबार की कॉपी है आपके पास? हाँ भाई, मैं भेज देता हूँ आपको, देख लीजिएगा। ये बताइए, पुलवामा का हत्यारा देशवासियों को ये संदेश देगा, पुलवामा के शहीदों पे, जिस देश का प्रधानमंत्री चाइना के द्वारा हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों की विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित हत्या कर दी गई थी, और देश का प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ पार्लियामेंट में कहा था कि ना हमारे जो है देश में कोई घुसपैठ हुई है ना कोई कब्जा हुआ, और देश का रक्षा मंत्री। मुद्दे पर आइए ना, जो बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि सारा धन इकट्ठा करके जितना भी धन है देश का मुसलमानों को बांट देगी कांग्रेस पार्टी, जिनके ज्यादा बच्चे हैं। उनका कांग्रेस पार्टी मानती है कि देश के जो संसाधन है उस पे जो देश के जो संसाधन है उस पे पहला हक मुसलमानों का है, ये कांग्रेस पार्टी मानती है। मोदी जी कह रहे हैं। देखिए, मनमोहन सिंह ने कहा था मनमोहन सिंह जी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था। ललन टॉप ने भी इसको दिखाया, इसको तमाम जो है टीवी चैनल इसको झूठा साबित कर दिए हैं। देखिए, मोदी जी को हारने का गम नहीं है। हारने के बाद जो बम्मू आएगा ना 4 जून के बाद, जो अडानी के पार्टनर बने हैं, देश की संपत्ति 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने जो माफ़ किया कर्जा, वही हम उन उद्योगपतियों से लेकर के और देश के तमाम बेरोजगार नौजवानों और महिलाओं के खाते में डालेंगे। टकाटक टकाटक टकाटक, ये जान लीजिए। सपना देख रहे हैं? सपना नहीं देख रहे हैं। अगर 120 130 से ऊपर इनकी सीट आ जाए तो जो नहीं सो हार रहे हैं, बेरोजगार इनसे नाराज। एक सीट तो बिना चुनाव के जीत गए, सूरत वाली, आप जानते हैं। अरे भाई साहब, चंडीगढ़ वाली भी जीते थे मेयर की। ये चुनाव आया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाएगा जेल बिना पूछे पाछे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको तलब किया है ना, कहा क्या ये बताइए, इनके वकील की गिग्गी बच गई थी। आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं, लगातार महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं? कभी नहीं करते। बात कर रहे हैं। जो अपने बीबी का सम्मान नहीं किया, जो अपने घर परिवार के लोगों का सम्मान नहीं किया, जो मणिपुर की बेटियों का सम्मान नहीं किया, जो खिलाड़ी स्टार जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां थी उनका सम्मान नहीं किया, वो कहाँ महिलाओं का सम्मान कर सकता? यही व्यक्ति है ना चुनाव के दौरान कहा था 50 लाख की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर के बारे में। ये वही व्यक्ति है ना कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, फिजिशियन बछड़ा, और रेणुका चौधरी का कहा कि रामायण की क्या है, ताड़ुका है, सुपनखा। यही व्यक्ति कहा था पार्लियामेंट में। अभी कुछ दिन के बाद जानते क्या करेगा? अभी तो थोड़े दिन पगलाएगा। चौथे राउंड आते आते ग्लिसरीन लगा करके कहेगा भाइयों बहनों ये कांग्रेसी बहुत गाली दे रहे हैं, मुझे नीच कर रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये रोते हुए रुदाली भी होगा। पहले क्या होता, किसी घर में कोई मर मुर जाता था, घर की महिलाएं रोना नहीं जानती थी तो रुदाली पार्टी रोने वालों को बुलाई जाता था। सेम ये है। आपने मदारी देखा है? नहीं देखा है तो जान लीजिए, कोर्ट कचहरी चले जाइएगा, इतना बड़ा रस्सी फेंक करके कहेगा ये सांप बनेगा, तमाम पढ़े लिखे लोग देखेंगे, और उसके बाद जो है शाम को भालू के बाल की जंतर बनवा करके बेच करके पढ़े लिखे लोगों से 2000-3000 रुपया कमा करके वो मदारी चला जाता है।
सेम उसी तरीके का ये मदारी है। और मुझे बनारस के लोगों को विद्युत मंडली पर तरस आता है कि बनारस के लोग इतने तेज तरार और विद्वान होते हैं, वहाँ पे गुजरात का ये ठग कैसे हावी हो गया, यही सुन आप भी के तो बनारस से हैं। हाँ, तो यही तो मुझे शर्म आती है बनारसी लोगों पे कि कैसे ठग वहाँ हावी हो गया। जीत रहे हैं फिर से मोदी जी बनारस। कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ जीत रहे हैं? बनारस जीत रहे हैं। और अरे भाग रहे हैं बनारस छोड़ के, देखिएगा ये जीत नहीं है। दो तीन जगह से पर्चा भरेंगे। बनारस से लड़े, अकेले लड़े, अकेले लड़ रहे हैं। और कौन सा? हाँ, मैं ये अकेले नहीं लड़ेंगे, पूरी कैबिनेट होगी, पूरी सरकार होगी, उत्तर प्रदेश सरकार होगी, मीडिया होगी, गोदी अब तो मीडिया। आचार संहिता लग रहा है, सरकार का क्या मतलब? अब तो क्या? आचार संहिता लगी हुई है। वहाँ पर्चा खारिज कराया, अभी और ट्रेंड कर रहा है। अरे जब साइन नहीं गांधी, करेंगे अरे कहीं नहीं, गांधी नगर आप जानते नहीं, अगर पूरा भरना पड़ेगा ना सब बसपा, तरीके से। सुनिए, बसपा के गलती अपनी है, दूसरे पे ठीक रहा। बसपा के प्रत्याशी को किडनैप कर लिया था वहाँ के क्राइम ब्रांच ने। अभी गांधीनगर के प्रत्याशी भागे भागे फिर रहा है बेचारा गांधीनगर कि अमित शाह के गुंडे मुझे ढूंढ रहे हैं, रो रहा है, चला वीडियो वायरल हो रहा है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि इस आदमी से इस देश की जनता जनार्दन छुटकारा चाहती है। मैम, महिला किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है महिलाओं का वोट मोदी जी की तरफ शिफ्ट हुआ है जब से। कहाँ से शिफ्ट हुआ, कौन बता रहा है आपसे? हमें तो नहीं मालूम। गैस सिलेंडर वगैरह फ्री दिया, कहाँ फ्री दिया, किसको दिया है? उज्ज्वला योजना, 5 महिलाओं को, शौचालय बनाए। 5 महिलाओं को लाइए जो सिलेंडर फ्री भरा गया हो। नहीं, उज्ज्वला तो मिला है ना। किसको मिला है? कितना वसूला जा रहा है बिल, आपको पता है? एक बल्ब का मेरे यहाँ एक बल्ब जलता है, 1-1 लाख बिल आया है। कहाँ फ्री है? क्या फ्री मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है देश की महिलाओं को। देश की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, देश की महिलाएं बेवकूफ़ी नहीं करेंगी और अपने वोट के माध्यम से तानाशाही सरकार को हटाएंगी और देश की कुर्सी पर नौजवान, महिलाओं, किसानों का अधिकार होगा। मैम, आखिरी सवाल है, ये जो मुद्दा उछाला है मोदी जी ने मंगलसूत्र वाला, बड़ा बवाल हो रहा है इस पर, महिलाएं कैसे रिएक्ट करती है? बताया तो महिलाएं जवाब देंगी अपने वोट के माध्यम से। बौखलाया व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं हो, कुछ भी बोले जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महिलाएं जवाब देंगी। और महिलाओं की अस्मिता पर यह सवाल है, महिलाएं इसको सीना ठोक करके जवाब देंगी और इनको हराएंगी। मोदी जी के साथ है कि नहीं इस बार महिला? कौन महिला साथ है? कोई महिला नहीं साथ है। उन्हीं के 2-4 चिंटू पिंटू महिलाएं साथ होंगी, पढ़ी लिखी महिलाएं कोई महिला साथ। आरक्षण दे दिया। कहाँ दे दिया? कहाँ, कितने महिलाओं को टिकट दिया? पूछिए भाजपा से, कितनी महिलाओं का? आप भी जो पत्रकार वो हैं, अभी अगले जब चुनाव होगा 29 में, कैसे मान ले? उन्होंने बिल कहा तो पास हो गया अरे ना। भाई, उन्होंने 15 लाख भी तो कहा था, तो दिया। 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था, दिया। काला धन के लिए बोला था, लाया। तो कैसे भरोसा करें हम लोग? कैबिनेट में भी महिला है इसमें। अरे भाई, हम कह रहे हैं अगर महिला है, अगर वो महिला होती तो देश की पहलवान बेटियों के लिए बोलती। अगर वो महिला होती तो हाथरस की बेटी के लिए बोलती। अगर वो महिला होती तो देश के मणिपुर की बेटी के लिए कुछ बोलती। कैसे हम मान ले वो महिला है? हम तो नहीं, हमें तो नहीं लगता कि वो महिला है। भाई महिला होती तो बोलती ना महिलाओं के लिए। ऐसी महिला हम कितनी सीटें आ रही है इस बार? आ जाएंगी, 100 आ जाएंगी। कांग्रेस की? नहीं, कांग्रेस की तो नहीं आएंगी, 300 पार जाएंगी। इनकी कह रही हूँ, नचनिया वचनिया की जो बोल रही हूँ, इनकी नहीं आएंगी। अच्छा, कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की आ रही है 300 सुपर। ऐसे ही राजस्थान में बोलता है, हर जगह ऐसे ही बोलता मैं आपको बोल रहा हूँ, इस बार चुनाव बता दे है। रहे कह हैं। रहे थे राजस्थान में वसुंधरा सीएम बनेगी। अब बनेगी नहीं तो अब बनेगी, इसके बाद जब बनेगी बनेंगी वसुंधरा जी, वसुंधरा जी बनेंगी। तो मोदी जी नहीं आ रहे हैं? मोदी जी नहीं आ रहे हैं। हैं। पुराने बयानों को मोदी जी से कोट करते हैं। भाजपा के नेताओं से पूछा आपने कि आपने 15 लाख रुपए जो बोला था वो कहाँ है? तो जुमला है, अमित शाह जी ने ले बताया था। फिर अब मैं अपनी बातों के लिए जुमला है? कैसा जुमला है? तो फिर ये भी तो जुमला है जो बोल रहे हो कि हम सिलेंडर दिया तो दिया ना, ये भी जुमला निकला आपका। हर वादा तो आपको जुमला ही निकल रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है तमाम बातचीत, आपने पूरी बातचीत सुनी। आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स के जरिए मौजूद है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।